आपने आज तक जिस आईनी तरमीम बारे सबसे ज़्यादा सुना है वो है 18वीं आईनी तरमीम। हर कुछ अरसे बाद इस आईनी तरमीम को ख़त्म करने या ना करने की बहस शुरू हो जाती है। आजकल भी यही बहस ज़ोरों शोर से जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बातें कर चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वो 18वीं तरमीम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आईनी तरमीम में हुआ क्या था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल 18वीं आईनी तरमीम 1973 के आईने पाकिस्तान में होने वाली अब तक की सबसे अहम तरीन तरामीम में से एक है। लेकिन पहले ये बता दें कि 18वीं आईनी तरमीम में पहले ही तरमीम हो चुकी है और ये तरमीम हुई थी सुप्रीम कोर्ट और नवाज शरीफ की वजह से। जी हाँ नाजरीन, आजकल मुस्लिम लीग नून भी 18वीं तरमीम की चैंपियन बनी फिरती है। आखिर हमारा मीडिया ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि 19वीं आईनी तरमीम 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली करके लाई गई थी और इसको लाने वालों में नवाज शरीफ भी शामिल थे। वो ऐसे कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 18वीं आईनी तरमीम लाने के लिए तमाम सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए थे। तय पाया था कि मुत्तफिक होकर आईने पाकिस्तान में 18वीं तरमीम करेंगे और यूं 1973 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। काफ़ी अरसा गौर व फिक्र होता रहा। फिर नवाज शरीफ ने दो बातों पर रौला डाल दिया, लुच तल दिया। पहला मसला पड़ा सूबा सरहद के नाम की तब्दीली का। सूबा सरहद का नाम रखा जाना था पख्तूनख्वा। उस वक्त की MQM की अवामी नेशनल पार्टी से शदीद लड़ाई थी। दोनों कराची में एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें थीं, लेकिन MQM ने भी कह दिया कि पख्तूनख्वा नाम पर उसे कोई एतराज़ नहीं। मगर नवाज शरीफ ने कहा मुझे एतराज़ है, उसका नाम खैबर रखा जाए। खैबर पर ANP नहीं मान रही थी और ANP की ही उस वक्त के सूबा सरहद में हुकूमत थी। बहरहाल सब ने नवाज शरीफ को समझाया कि हम सब एक तरफ हैं, तुम दूसरी तरफ, लिहाजा तुम हमारी बात मानो ना कि हम तुम्हारी बात माने। लेकिन नवाज शरीफ ना माने और तय पाया कि सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा होगा, यानी खैबर और पख्तूनख्वा मिलाकर एक नाम कर दिया गया। दूसरा एतराज़ जो नवाज शरीफ ने किया उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ ने जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार तय करने पर एतराज़ कर दिया और कहा कि जजेस की तैनाती कैसे करनी है ये क्यों ना सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया जाए। नाजरीन, ये इंतहाई गलत और गैर आइनी बात नवाज शरीफ ने की थी, जिसकी सब ने मुखालिफत की। और वो ऐसे कि आइन में तरमीम करना खालिसतन पार्लियामेंट का काम है। जजेस से किसी भी तरमीम के लिए मशवरा करना गैर आइनी है। ये पार्लियामेंट के कामों में मुदाखलत के बराबर है। मगर नवाज शरीफ ने ये मुतालबा बार बार किया। नवाज शरीफ का ये मुतालबा तो ना माना गया, मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिन्होंने पीपल्स पार्टी की नाक में दम कर रखा था, उन्हें शय मिल गई। उन्होंने 18वीं तरमीम होने के बाद फैसला किया कि इस तरमीम में मौजूद जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील करो। इसमें लिखो कि जजेस ही जजेस को तैनात करेंगे। यूं नई तरमीम यानी 19वीं तरमीम लाओ, वरना सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम के इस हिस्से को कलादम करार दे देगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरती क्या ना करती, उसे यही करना पड़ा। 19वीं तरमीम आई जिसने 18वीं तरमीम में तरमीम कर डाली और पार्लियामान ने अपने हाथ कटवा दिए। अपना हक भी सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी हुकूमत के मामलात में टांगे अड़ाते थे और नवाज शरीफ खुश हुआ करते थे। मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे की कहावत नवाज शरीफ पर फिट आई। वो ऐसे कि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने बकौल नवाज शरीफ उनकी हुकूमत को चलने नहीं दिया और ये सिलसिला जारी ही रहा। यहाँ तक कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तो वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमत के कामों की इतनी पंगेबाजी की कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन ही कलअदम करार दे दिया और फिर नई कानून साजी करना पड़ी। ये सब क्या कराया नवाज शरीफ का ही है। वही नवाज शरीफ जो आज कहते हैं कि किसी भी सूरत 18वीं तरमीम को छेड़ने नहीं दूंगा।
शर्म तुमको मगर नहीं आती। और नाजरीन, अब आपको तफसीलात बताते हैं 18वीं आईनी तरमीम की। पाकिस्तान आइन में 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर पास की। उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के सदर थे। 18वीं तरमीम ने सदर के पास मौजूद तमाम एग्जीक्यूटिव इख्तियारात पार्लिमान को दे दिए। चूँकि वज़ीर आज़म कायदे ऐवान यानी लीडर ऑफ द हाउस होता है, लिहाजा ज़्यादा इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास भी आए। इसके अलावा पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सरहद सूबे का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। विफाक से ज़्यादातर इख्तियारात लेकर सूबों को दे दिए गए। इस तरमीम के तहत 1973 के आइन में तकरीबन 100 के करीब तब्दीलियाँ की गई हैं, जो आइन के 83 आर्टिकल्स पर असर अंदाज होती हैं। इस तरमीम के ज़रिए फ़ौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर की गई तरामीम को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। जनरल ज़िया के दौर में 8वीं तरमीम के तहत 1973 के विफाकी आइन में 90 से ज़्यादा आर्टिकल्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस तरमीम के तहत एक और फ़ौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में की गई 17वीं आइनी तरमीम के तहत होने वाली तब्दीलियों को भी करीब करीब ख़त्म कर दिया गया। इस तरमीम के तहत शुमाल मगरबी सरहदी यानी सूबा सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा ही गया। साथ 2 सूबाजात के नाम के अंग्रेज़ी नामों के स्पेलिंग्स में तब्दीली के तहत BALUCHISTAN बलोचिस्तान को तब्दील करके BALOCHISTAN और सिंध SIND को SINDH कर दिया गया है। गो के इस तब्दीली की कोई वजह नहीं बताई गई, अलबत्ता आइनी तरमीम के लिए कायम कमेटी सूबा सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने कहा कि इस तब्दीली का मकसद बरतानवी राज के दौर के नामों से छुटकारा पाना था। 1973 के आइन में शामिल आर्टिकल 6 में रियासत और आइन से गद्दारी में मुलव्विस अफराद के लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई थीं। 18वीं तरमीम के तहत इसमें मज़ीद तब्दीली करके आर्टिकल 6.2A का इजाफा किया गया है, जिसके तहत आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस अफराद को सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत माफ़ नहीं कर सकती। जैसा कि माजी में देखा गया है कि आर्मी डिक्टेटर्स ने मार्शल लॉ लगाने के बाद अपने इक़दामात को अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और बाद में आने वाली असम्बलियों से अपने दौर में किए जाने वाले इक़दामात से इस्तिस्ना हासिल किया। लिहाजा आइनी तौर पर मुस्तकबिल में किसी भी मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया। 5 से 16 बरस की उम्र तक तालीम की लाजमी और मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया गया है। आर्टिकल 38 के तहत सूबाई इकाइयों के दरमियान मौजूद वसाइल और दीगर खिदमात की गैर मुनसिफाना तकसीम का खात्मा किया गया है। बदनाम ज़माना आर्टिकल 58(2) जो फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक ने मुतारिफ़ कराई थी और बाद में एक और आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसको दोबारा बहाल कर दिया गया था, उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। इस बदनीयती पर मबनी आर्टिकल के तहत सदर को पार्लिमान तहलील करने का इख्तियार दिया गया था, जिससे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत सदारती निज़ाम हुकूमत में तब्दील होकर रह गया था। बिलाखिर दौरे आमरीत की भूंडी तरमीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके चोर दरवाजे से पार्लिमान तहलील करने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली की गई है। पहले ये इख्तियार सिर्फ सदर मुमलिकत को हासिल था, अब इसका इख्तियार जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट की एक कमेटी के सपुर्द कर दिया गया था। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके बाद 19वीं तरमीम के तहत भी इसमें तब्दीली की गई है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाज़ हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 17 रुकनी बेंच ने जजेस की तैनाती के इख्तियार में बहुत हद तक तब्दीली कर दी थी, जो बाद में 19वीं आइनी तरमीम में शामिल की गई है। बहरहाल 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुदमुख्तारी को यकीनी बनाया गया है। इसके तहत चंद आर्टिकल्स को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इसमें बिजली की पैदावार का मामला मुकम्मल तौर पर सूबाई इख्तियार में दे दिया गया है। कौमी फाइनेंस कमीशन, कुदरती गैस, सूबाई कर्जाजात, हंगामी सूरत हाल का नफाज और दीगर कानून साजी जैसे मामलात को सूबाई इख्तियार में दे दिया गया है। इसमें सबसे अहम मामला हंगामी सूरत हाल नाफिज करने से मुतल्लिक है। अब हंगामी सूरत हाल का नफाज सदर और गवर्नर से लेकर सूबाई असम्बली को दे दिया गया है।
एक और बहुत बड़ी तब्दीली ये की गई कि आर्टिकल 142 बे और जीम के तहत सूबाई असम्बलियों को क्रिमिनल कानून, तरीक़ाकार, सबूत और शहादत जैसे कानून का इख्तियार दे दिया गया है। आर्टिकल 280 अलिफ अलिफ के तहत मौजूदा कानून इस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेंगे जब तक मुतल्लिका सूबाई असम्बलियाँ इन कानून के बदले में नए कानून पास नहीं करती। इस तरमीम का एक और बहुत बड़ा कारनामा यह है कि इसके ज़रिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को वापस लागू किया गया है। इसके ज़रिए आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में तब्दीलियाँ की गई हैं। मुख्तलिफ तब्दीलियों के ज़रिए सदर को हासिल इख्तियारात में खातिर ख्वाह तब्दीली की गई है। अब सदारती इख्तियारात अवाम के मुंतखब करता वज़ीर आज़म, पार्लिमान, सूबाई असम्बलियों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इन तब्दीलियों का क्या असर पड़ा है, इसकी मिसाल ये है कि पहले वज़ीर आज़म पर यह फ़र्ज़ था कि वो काबीना इजलास में होने वाले फ़ैसलों से सदर को आगाह करे और ज़रूरत पड़ने पर सदर के पास ये इख्तियार था कि वो इन फ़ैसलों पर नज़रसानी के लिए उन्हें जुज़वी या कुली तौर पर मनसूख कर दे। अब ऐसा नहीं हो सकता। इससे कबल अहम अवामी अमूर के लिए रेफरेंडम के इनेकाद का इख्तियार सिर्फ सदर मुमलिकत के पास था। अब यह इख्तियार सदर से वापस लेकर पार्लिमान के मुश्तरका इजलास के ज़रिए वज़ीर आज़म को मुंतकिल कर दिया गया है। इस तरमीम के तहत आइन से आमिर ज़ियाउल हक के लिए सदर के लफ्ज़ को निकाल दिया गया है। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जो अफराद या इदारे जमहूरियत से फ़रार हासिल करना बहुत आसान समझते हैं, वो जान लें कि उनकी वालदा ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल ने कहा कि उनकी ज़ाती राय में 18वीं तरमीम के तहत बहुत हद तक ये इंतकाम लिया जा चुका है। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भी 18वीं तरमीम पर ज़्यादा एतराज़ नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम ही वज़ीर आज़म को इंतहाई ताकतवर बनाती है और इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि वो कमज़ोर वज़ीर आज़म हों। उन्हें एतराज़ सिर्फ इस बात पर हो सकता है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और वफाक के पास थोड़ी रकम बचती है। यूँ बजट बनाते हुए वफाक को मुश्किलात का सामना होता है।